आश्चर्य होगा कि इतना दिमाग था हमारे बाबा साहब के पास। मालिक ने जब बाबा साहब की रचना करना शुरू किया तो किसी ने बड़ा ऊंची लाइन लिखा, भूमिका का लाइन हो। बढ़ जा कि माया गजब है, गजब तेरी लीला, सकल सार समता की सूरत है तो मौन रहकर ही घट घट में मौजूद है, सबल दिव्य मूरत है तो महामर्म ज्ञाता जगत के रचैया, जगत के लिए शुभ मुहूर्त है तो मान कर ही नवो प्रकाश कहने लगे, जीवन निर्जीव सबकी जरूरत है तो। कौन जानता है मालिक के हाथों कब क्या करिश्मा हो जाए। करिश्मा कर दिए मालिक। बाबा साहेब जैसी जीव आत्मा को इस सृष्टि में भेजने के लिए मालिक ने तैयार किया। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद की आग लगी थी। जब बाबा साहब की जीवात्मा धरती पर प्रवेश की, माता पिता की गोद में पलकर वह हीरा जब युवक हुआ है। यही थे कवि जी एक लाइन गजल का लिखत हुआ का बता देवल करा गीत बता दिया, नया मास्टर हुआ संगे। हाँ वैसे गजल कवाली बहुत है, लेकिन अपने पुरानी धरोहर जवन है कबो कबो यही के सुनावल है। क्या कहला हो वह हो कि पंजाब के बोतल में, अरे पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, कश्मीर का पानी है, कश्मीर का पानी है। उसकी नजाकत है, लखनऊ की नजाकत है, की जवानी है, लखनऊ की नजाकत है, बॉम्बे की जवानी है, लखनऊ की नजाकत है, लखनऊ की नजाकत है, बॉम्बे की जवानी है। एक हफ्ते कहानी का लाइन मिले था मेरे हिंद की धरती की, मेरे हिंद की धरती की ऐसी ये कहानी है, मेरे हिंद की धरती की, मेरे हिंद की धरती की ऐसी ये कहानी है, मेरे हिंद की धरती की, मेरे हिंद की धरती की ऐसी ये कहानी है। मेरे हिंद की धरती की ऐसी ये कहानी है, मेरे हिंद की धरती की ऐसी ये कहानी है, ऐसी ये कहानी है। अरे ऐसी ये कहानी है। में अंगारे थे, हर दिल में अंगारे थे, आँखों में पानी है, हर दिल में अंगारे थे, हर दिल में अंगारे थे, आँखों में पानी है, हर दिल में अंगारे थे, हर दिल में अंगारे थे,
वकालत मुंबई जब पधारे हैं, करने वकालत बाबा मुंबई पधारे हैं, कोई न पक्ष में विरोध में वो सारे हैं। एक सेठ का बेटा सजाए बात है पाया, एक सेठ का बेटा सजाए बात है पाया, वह भाग करके बाबा के शरण में है आया। दोहाई है दोहाई उपकार कीजिए, दोहाई है दोहाई उपकार कीजिए, है प्रार्थना है आदि स्वीकार कीजिए। भागते हुए आया, कहाँ आया? बाबा के शरण में। दोहाई है दोहाई उपकार कीजिए, दोहाई है दोहाई उपकार कीजिए, ये प्रार्थना है मेरी स्वीकार कीजिए। रोक दे, बस ज्यादा नहीं कुछ करेंगे। कहानी का समझला। बाबा साहब अम्बेडकर जी अपनी पूरी पढ़ाई करके लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े, वकालत पढ़ करके कानून शिक्षा लेकर के जब वह लौटे हैं अपने गृह जनपद मध्य प्रदेश में, तब वहां से बाबा साहब अपने कर्म क्षेत्र के लिए चले। कहां पर आए? मुंबई में। जब बाबा साहब मुंबई में पहुंचे हैं, वहां के हाई कोर्ट में जा करके बाबा साहब लगे कुर्सी बेंच खोजे कि कहीं पे जगह मिल जात, हम बैठ करके अपन वकालत करती। तू पैसा मिले लगा। हाई कोर्ट में बाबा साहब पहुंच करके लगे कुर्सी बेंच खोजने, जगह खोजने। वकालत वकीलों से पूरी कचहरी भरी हुई थी। खोज करके जगह खोजत हवन कि कहीं जगह मिले तो हम अपन टेबल कुर्सी रखी, लेकिन वहां पहचानने वाले पहचान गए। बाबा साहब को सभी वकील पहचान गए, कह रहे ये तो वही है, माहर जाति का है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को वकील लोग पहचान गए बाबा साहब को। चमड़ा कहां से आ गया? बाबा साहब के ताला मारा भवन। अरे तुम्हें क्या जरूरत है जगह की? तू तो घर में बैठल पैसा कमा लेगा। अरे तू तो पढ़ा लिखा है, सुना हूँ तू लंदन से पढ़कर आया है। अरे तू तो कहीं रोड पर भी अपना कुर्सी बेंच लगा लेगा। तुम्हार बस खड़ी होए लगी है तोरे दुकान तो तेरी वकालत चल जाएगी। बाबा साहब को ताना कस रहे हैं, लेकिन देखिए बाबा साहब ने उनके ताने का बुरा नहीं माना, बल्कि उसको हथियार बना लिया। बाबा साहब मुस्कुराए, कहे ठीक कहते हैं आप। हम सड़किए पे जाते हैं। गए उसी सड़क के किनारे थोड़ी सी जगह थी, घास वो साफ करके बाबा साहब टेबल कुर्सी लगा दिए। लगा करके बाबा जी वहीं पर अपना वकालत शुरू किए। छोटे मोटे केस देखना शुरू कर दिए। रोजी रोजगार चले लगा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के। एक दिन का घटना घटल। का घटना घटल? एगो सेठ अपन पूरे बचवा का मुकदमा का फाइल लेके वही ठे आयल। कहां पर? मुंबई हाई कोर्ट में। जौने वकील के अपन के देखौला तू फेंक के फाइल दूर हो गई। ना देखावा कहलत कि ए मर्दबा, तोरे लड़का के मौत का सजा फांसी का सजा है, कौनो सबूत ना होगी बचे। एक दुनिया का कोई वकील ना बचाई। हाथ जोड़ करके पूरे कचहरी, पूरे हाई कोर्ट भर वो घूम गया सेठ, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं दिया। बाबा एक वकील ने ताना मारा, रे तेरे बेटे को तो वो बचाएगा जो सड़क पर बैठा है। बोरा बिछाई के चला जाओ उसी के पास। अपन फाइल लेकर के उस सेठ जा करके बाबा साहब अंबेडकर जी के पास पहुंचे। बोरा छाप वाले के यहाँ जा करके बाबा जी के पैर धर के रोने लगा और कहा, बाबा साहब आप मेरे बेटे का केस लड़ेंगे।
बाबा साहब उसे पकड़ लिए, नहीं नहीं पैर नहीं छुओ मेरे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो माहर जाति का हूँ, हाँ कुछ ना कह सके। मैं तो अछूत हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुम्हारे बेटे का केस कैसे देख सकता हूँ। कहे कि नहीं बाबा जी केस आप मेरा देख सकते हैं। हाँ जितना रुपया लगे उतना देव तो के। वह देखा जब बाबा साहब की ओर उनके चमकते चेहरे को तो कहा कि बस मुझे आप है कि मेरे बेटे के प्राण आप ही बचा सकते हैं। क्या कहता है बिरहा में गीत बदला था। देहिया भइले बा अरे पियर हार धीरे मोरी, देहिया भइले बा प्यार हार धीरे मोरी, देहिया भइले बा प्यार हार धीरे मोरी, देहिया भइले बा। बाबा तो आप समझा रहे हैं कि अपना तुम्हारे केस में तो कोई ऐसा क्लू ही नहीं है कोई तुम्हारे बच्चे को बचाया जा सके। अरे बाप रे बाप, ई पतिया जब उस सेठ सुनले हो बाबा जी के चरणिया पकड़ के एक बात कहत हो कि बाबा जी अगर आज ही केस ना लड़बा तो केवल हमार बेटवा ना मरी, अगर ओकर मतारी घरे पे जान जाई बाबा तो हम ओकरे मरे से पहले उ जहर खा के मर जाई। अरे कानून का इज्जत खत्म हो जाई। बाबा जी मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरा बेटा निर्दोष है बाबा जी। मेरे घर से 2-2 लाश निकलेगी बाबा जी, रो रहा है कर रहा है कि बाबा जी घर से 2 लाश निकलेगी। क्या आप यही देखना चाहते हैं? चाहता है क्या? अरे व्याकुल सेठ सेठाइनी, व्याकुल सेठ सेठाइनी दुख में अरे पीतल राती आरे बाउर भैली नजरिया बा अरे मारल मातिया हो बाउर भैली नजरिया बा मारल मतिया हो बाउल, भाईली नजरिया बा मारल मतिया हो बाउल, भाईली नजरिया। ए बाबा अगर आप मेरे बेटे का केस नहीं लड़ेंगे तो मेरे परिवार से 2-2 लाख निकलेगी। बाबा साहब को अपनी बात याद आ गई कि मेरी माँ जब जिंदा थी तो कहती थी कि भीम अगर कोई गरीब तुमसे सहायता मांगे, अगर किसी के प्राणों पर बनाए तो कभी पीछे मत हटना बेटा। आज भीम साहब के जब ये बात समझ में आई बाबा साहब को जब अपनी माँ की बात याद आई तो किए क्या? अरे देखे आसवासन बाबा धीरज बधावाला, देखे आसवासन बाबा धीरज बधावाला, देखे आसवासन बाबा धीरज बधावाला। जान बचाऊंगा जान बचाऊंगा प्यार से बतावाला, जान बचाऊंगा प्यार से बतावाला, जान बचाऊंगा प्यार से बतावाला। अरे पाल में पाका होई है, पाल में पाका होई है, अरे कहल पातिया हो बाउर भाईली दुनिया मां रलवा दिया हो बाउर, भाईली जवानिया मां रलवा दिया हो बाउर, भाईली जवानिया मां रलवा दिया हो बाउर, भाईली जवानिया। है बाबा जी जा करके उस बनिया के उठौलन के लो, उठो बेटा मैं तेरे बेटे की जान बचाऊंगा। जाओ धीरज रखो बाबा। तुम्हारे बेटे को दुनिया की कोई फांसी उसका प्राण नहीं ले सकती। अरे बाप रे बाप, बाबा जी के पास उनके सेठ के धीरज बदल हो। भाई पैसा ले ला। बुझाए
बाबा जी के बात सुन करके हौसला बधा है। बाबा कहे कि सेठ निश्चिंत होकर जाओ। वाह जब सेठ चला है बाबा जी जीरह के लिए मुकदमा दायर कर दिए। और जब जज के सामने मुकदमा पहुंचल तो गीत बदलत हो। ये सब गीत यहाँ परखे वाला पकड़ी है कि हमारे चचा के जमाने का गीत लगत है। का लगत है? अरे जहाँ आदमी बिकाला, जहाँ आदमी बिकाला, वो बाजार ना कहाला। रे जहाँ आदमी बिकाला, वो बाजार ना कहाला। जहाँ आदमी बिकाला ऊ बाजार ना कहाला। जहाँ आदमी बिकाला। जज का सामना पूरा होने लगा। बाबा साहब बैठे हुए सुन रहे हैं। कभी भाव लिखत हो का? चलने लगा मुकदमा, चलने लगा मुकदमा, अम्बेडकर न बोले। चलने लगा मुकदमा, अम्बेडकर न बोले। चलने लगा मुकदमा, अम्बेडकर न बोले। चलने लगा मुकदमा, चलने लगा मुकदमा। बात करीब समझ ला। फेल हो गया। बात के समझ ला। बाबा साहब बैठे हुए हैं। विपक्ष का वकील मुकदमा पे जिरह कर रहा है। जज पूछ रहा है, अरे अम्बेडकर तुम्हें कुछ कहना है? अम्बेडकर साहब बोल नहीं रहे हैं। सेठ सेठाइन का हालत खराब हो। हाँ ना फीस देता ही पैसा ले तुम बोलतो ना हूँ। अरे कैसा वकील है? हाँ एक शब्द भी मेरे बेटे के पक्ष में नहीं बोल रहा है। हाँ दूसर का वकील चिल्लाद बाजत के सामने। लेकिन अम्बेडकर साहब मना कर दिए जज साहब को, मैं नहीं बोलूंगा। क्या? चलने लगा मुकदमा, चलने लगा मुकदमा, अम्बेडकर न बोले। चलने लगा मुकदमा, अम्बेडकर न बोले। चलने लगा मुकदमा, अम्बेडकर न बोले। चलने लगा मुकदमा, कि चलने लगा मुकदमा, अरे अम्बेडकर न बोले। जियो लाल क्या सोचते हैं बाबा, क्या सोचते हैं बाबा, ये राज वो न खोले। क्या सोचते हैं बाबा, ये राज वो न खोले। क्या सोचते हैं बाबा, ये राज वो न खोले। क्या सोचते हैं बाबा। जज बार बार कह रहा है कि अरे बाबा साहब कुछ कहना है। आपकी पारी है, ये बोलिए। बाबा साहब का कुछ नहीं बोलना है। जज साहब अपना फैसला सुना दो। जज ने कहा बड़ा वकील मैंने देखा। हाँ तोरे में सल पागल ना देखली। बाबा साहब मुस्कुरा रहे हैं कि जज साहब फैसला दो। जज साहब ने लिख दिया फांसी की सजा। सेठ साहब और जो खाए के बेहोश गिर गए। हाँ पूरा पैसा देले कुछ बोलता है नहीं बा। जैसे बाबा जी बाहर निकले, बाबा जी के चरणिया पकड़ के रोवे लगल। सेठ कहा कि बाबा साहब
आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे बच्चे को आप बचाएंगे, लेकिन फाती की सजा उसे दोबारा हो गई बाबा साहब। अब मेरे आंखों का तारा बचेगा नहीं। बाबा साहब के पैर पकड़ के रो रहा है। क्या रो रहा है, कहना है बाबा साहब एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ये सेठ रो करके बाबा से कहता है क्या, वह गीत का लाइन हो, अरे निबिया के डारी जाने काटा ये बाबा, निबिया चिरैयन के बाते रहो। यह गीत की लाइन हो। उस सेठ रो करके कहता था, अरे जिए के सहारा टूट गई ये बाबा, अरे जिए के सहारा टूट गई ये बाबा, हो गई बगिया वीरान हो, गई बगिया वीरान हो, गई बगिया वीरान हो, सहारा टूट गई ये बाबा, जिया के सहारा टूट गई ये बाबा, गई बगिया वीरान हो, गई बगिया वीरान हो। क्या कहे कि बाबा, अरे वादा कैला बचावा के तोहरे बचैबे, कैला बचावा के तोहरे बचैबे, वादा कैला बचावा के तोहरे बचैबे, कौने सहारे आपा मन के समझैबे, कौने सहारे आपा मन के समझैबे, कौने सहारे हम मन के समझैबे, काहे के विधाता रूठ गई ये बाबा, काहे के विधाता रूठ गई ये बाबा, सजदी हम दोनों जन परान हो, सजदी हम दोनों जन परान हो, सजदी हम दोनों जन परान हो। रो रहे हैं बाबा जी के सामने। बाबा साहब, आज हम घर जा रहे हैं, मेरी पत्नी को पता नहीं है बाबा कि मेरे बेटे को दोबारा सजाए मौत हो गई बाबा साहब, लेकिन कल का सूरज हम दोनों भी नहीं देखेंगे। बाबा साहब बोले, सेठ क्यों इतना विचलित होता है, तेरे बेटे को अभी भी मैं बचाऊंगा। देखिए जरा, सजाए मौत हो गई है, फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है, आज फांसी का दिन है, नाला धुला करके कैदी को तैयार किया गया। बाबा साहब कह रहे हैं कि अभी भी मैं बचाऊंगा। ऐसा वकील है इस दुनिया में, ऐसा दिमागदार है जो इस समय भी ऐसी बात कहेगा। लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि सेठ धैर्य रखो, तेरे बेटे को अभी मैं बचाऊंगा। बाबा साहब ने एक अर्जी दे करके अपने मुवक्किल के साथ रहने, मतलब फांसी लगने तक रहने की इजाजत ले ली। बाबा साहब को इजाजत दे दिया गया, ठीक है समझा के साथ में रहोगे। बाबा साहब अपने मुवक्किल के साथ चल दिए। फांसी लगने का समय हो गया है, काला कपड़ा पहनाया गया, फांसी गले में डाली गई। और जब फांसी गले में डाली गई वही समय घटना घटा तो का जय भीम नमो बुद्धाय।
अंतिम लाइन बाबा जी कहते हैं, क्या करते हैं? बाबा साहब धैर्य तो बधा रहे हैं, फांसी का फंदा लगा हुआ है, और जैसे ही जल्लाद लेकर खींचने वाला है तक था, बाबा जी की नजर फांसी पर लगी। हाँ कसाई। अरे बेटा के बात पे रोए तेरे ठानी है भैया, बेटा के बात पे रोए फांसी वाला दिन गैला आज नियरा, फांसी वाला दिन गैला आज नियरा, फांसी वाला दिन गैला आज नियरा। फसिया परोटा घर में बाबा रोक दिहला बाबू, फांसिया परोटा घर में बाबा रोक दिहला बाबू, फांसिया परोटा घर में बाबा रोक दिहला बाबू। समझा के बात के गौर कइला। बाबा साहब जैसे ही उनके मुवक्किल के यानी सेठ के लड़के के गले में जल्लाद ने फांसी डाली, वैसे ही बाबा दौड़ करके फांसी को रोक दिए। बाबा करते हैं क्या? हत्या पराता करने बाबा रोक दिया भैया, फांसिया परोटा करले बाबा रोक दिहला भैया, फांसिया परोटा करले बाबा रोक दिहला भैया। सब ही कमतिया गईल बाबा राया, सबही कमातिया गईल बाबा राया, सबही कमातिया गईल बाबा राया। ए बाबू, बाबा साहब जैसे ही उस लड़के के गले में फांसी डाली गई, बाबा साहब बोल पड़े, खबरदार तख्ता नहीं खींचा जाएगा, रस्सियों न खिंचाए के चाहिए। जेलर साहब, पुलिस वाले, सब लोग देख लो, वाह मेरे मुवक्किल के गले में फांसी है ना? हो गई। फांसी है ना? अपना आदेश दिखाइए जेलर साहब। जज साहब आदेश दिखावा। जेलर साहब आदेश ले रहे। अच्छा आदेश दिखाइए। जेलर साहब आदेश पढ़िए। जेलर ने आदेश पढ़ा। जज साहब ने फला तारीख फला समय फला मुवक्किल को फांसी की सजा दी है। कल के बाद फांसी निकालो। हटाओ। मैं कल फिर मुकदमा लड़ूंगा। बाबा ने दोबारा अपील कर दिया। जाकर के जज साहब के सामने खड़े हुए। अरे अंबेडकर, अपने मुवक्किल को तुम फांसी से यहाँ लेकर आए, क्या बात है? जज साहब, कौन सा कानून में लिखा है? फांसी तो फांसी ना, हाई मौत का सजा थोड़ी दे ले रहा। लिखले रहला मौत का सजा ना दे ले रहा, फांसी का सजा पूछ लो, ये सारे गवाह हैं। मेरे मुवक्किल को फांसी की सजा हुई थी ना? हाँ, फांसी लगी थी। तब कौन से तुम तो ये तो नहीं लिखा था कि मौत को मरू जाए फांसी लगौले के बाद। सजाए मौत आपने नहीं दिया था, फांसी दिया था। हाँ, आपकी सजा पूरी हुई। मुवक्किल मेरा बरी करो। हटाया। जज साहब के परेशान होकर मुवक्किल को बरी करना पड़ा। वही समय में अंग्रेजी ताकत में परिवर्तन कर दिया गया। अंग्रेजी में लिखल जाला। अंग्रेजी में लिखल गया टू हैंग द डेथ, लटका दो जब तक मर न जाए। सजाए मौत, पेन तोड़ दिया जाले। ये बाबा साहब का देन है। अब फांसी का सजा के इतना बोले जज साहब बोले फला मुजरिम को सजाए मौत दफा 302 के अंतर्गत सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। कौनो जज अब भूल से भी ना कहने की फांसी का सजा दिया या नौकरी से निकाल जाइए लिखिए। आप सोचिए कि हमारे मतीहा को कितना बड़ा दिमाग था। फांसी तो बचा लिया उस बालक को। तो ऐसी कथा को खोजने वाले और ऐसी कथा को लिखने वाले हमारे गुरुजी श्री ओम प्रकाश यादव जी गाजीपुर बौरवा से चल करके यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका सम्मान करूंगा, फिर अंतिम लाइन बड़ी अनमोल लाइन बताऊंगा।
या अलाउ के मदीना। हाँ बोला मत, खाली पहन लिया के मास्टर हाथ है नीचे बैठल मैं। आप लोग तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए कवि जी का। इन्हीं की लिखी हुई ये गीत इन्हीं की प्रेरणा से गाई गई है। अंतिम लाइन जो इनके शब्द निकलेंगे, ये शब्द एक पत्थर की लकीर होगी। अरे हमने उस बालक की जान बचा ली बाबा, और खुशी का फुहारा फूट पड़ा। जाकर के सेठ सटाइन बाबा जी के चरण में गिर के चरणिया गंगा जल से धो हे महात्मा, हे युग पुरुष, निश्चित है आप एक दिन हिंदुस्तान के भाग विधाता होंगे। अरे जिसने एक माँ के गोद को बचा लिया, जिसने एक माँ के उजड़ते हुए गोद को बचा लिया, वो हिंदुस्तान के उजड़ी हुई किस्मत को कब नहीं बचाएगा। और उस सेठ सटाइन का आशीर्वाद सत्य हुआ कब? 1950 में, जब बाबा 1946 में संविधान रचकर तैयार कर दिए। अंग्रेजों ने चैलेंज किया, कोई माई का लाल जो हिंदुस्तान को चलाने का नियम बना दे। इतना जाने रहलन नेहरू जी, या भारत का नक्शा भी बनावे, अम्बेडकर जी, नेहरू जी, गांधी जी चरका लगल लगौछा बात है। कहे कि ए भाई अंग्रेजवा कुल कहत में कि अपन घर चलावे के सहूर है नहीं खे, हिंदुस्तान कैसे चलेगा तई बताई दा। लेकिन बाहरे बाबा साहेब जब आए हैं, कहे कि चिंता मत करिए। बाबा साहब ने 192 देशों का भ्रमण किया और संविधान की रचना करके अंग्रेजों को यह सिद्ध कर दिया, करे बेवकूफ, अभी ये हिंदुस्तान की धरती है जहाँ पर अंबेडकर जैसे महात्मा युग पुरुष पैदा हुआ करते हैं। हमारा घर है, हम चला लेंगे। अंग्रेजों ने स्वीकार किया बाबा साहब के अंबेडकर जी के संविधान को 1950 में लागू कर दिया गया। कभी जी बड़ी ऊंची लाइन लिखा तो हमरे हिंदुस्तान के बर्बाद कवन करत हो और कवन चीज बर्बाद करत हो, बात के समझ लिया कहना हो। जातिवाद हमारे देशवा के नसूर हो गई, जातिवाद हमारे देशवा नसूर हो गई, अरे बड़े बड़े विद्वान अब है बतवल है, कांसी राम जी जाके घरे घरे समझावल है। हमारे मिशन को चलाने वाले युग के महानायक आदरणीय कांसी राम जी, जो इस मिशन को लेकर के हिंदुस्तान के पटल पे खड़ा कर दिए, आपके हक की आवाज उठाए, उनको भी नमन करते हैं हम। इसलिए कहना किया क्या कि अरे बड़े बड़े पिता नहीं है, जाके बतवल है, कांसी राम जी जाके घरे घरे समझवल है। अरे घमंडियन का घमंडी चकना चूर हो गई, तो जातिवाद हमारे देशवा में नसूर हो गई। ये बाबू हमारे हिंदुस्तान का नसूर कहा तो हुए बतौली, इस जातिवाद एक नसूर बन करके हिंदुस्तान के सीने में चुभा है, और जब तक ये दूर नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। मैं प्रणाम करता हूँ युग पुरुष बाबा साहेब को। कहना है गुरु घराने के परिचय का, गुरु बिहारी गुरु रमन बलदेव गुरु बलिदानी राम बच्चन जी समझ गए हैं किसमें है कितना पानी। अरे सूरज पे का टकराई डेबरी, भैया सूरज पे का टकराई डेबरी, त्रिलोकी ओम प्रकाश के ही जड़ा का